नमस्कार बच्चों। आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है अ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये इसका नाम है व्यापारिक संदर्भ की जानकारी संबंधी पत्र। व्यापारिक संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है कि किसी के बारे में कुछ अगर जानकारी हम चाहते हैं तो उससे और साख का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, लोन कि उसको वो पैसा देने लायक है कि नहीं, उधार देने लायक है कि नहीं, इस बात की चेक करते हैं हम। तो अगर हम किसी को उधार देते हैं, उधार देना चाहते हैं, तो हम अपने जो पुराने ग्राहक हैं उनसे पूछेंगे कि भाई ये आदमी कैसा है, क्या नहीं है। तो उसके लिए अब है कि हमको दूर तक बिजनेस करना होता है। बिजनेसमैन की मजबूरी है कि उसे दूसरे शहर या दूर से दूर दूसरे देश में व्यापार करना होता है। तो वहाँ के लोगों से वो पूछेगा, तो वो पूछने का एक तरीका होता है। लोग से पूछेगा, वहाँ के बैंक से पूछेगा। तो इसके लिए वो एक पत्र लिखता है जिसको बोलते हैं व्यापारिक संदर्भ एवं साख की जानकारी संबंधी पत्र। ये चैप्टर जो है असली व्यापार की विश्वास प्रणाली है। मतलब ये विश्वास चेक करता है। ठीक है, किसी पर विश्वास करने के पहले, हमें भरोसा करने के पहले मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती है। तो अगर हम कोई मान लो किसी के साथ कोई संबंध स्थापित करना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं या कोई भी संबंध करना चाहते हैं, तो हम उसको जांचेंगे परखेंगे ना। तो जांचने परखने का तरीका क्या होता है कि हम विभिन्न जगहों में जाके उनके बारे में पता करेंगे, पूछेंगे। आप मान लो कोई कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो, तो ऐसे ही पढ़ने चले जा रहे हो, आपको ठोंक बजा के चेक करना चाहिए कि वहाँ पर कैसे हो रहा है। तो कहाँ से पता करोगे? तो वहाँ के जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे पता करो। ठीक है, वहाँ के अगल बगल के सोसाइटी से पता करोगे कि कैसा व्यवहार है, क्या उसका एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज रहेगा, दोनों के बारे में पता करना चाहिए। ठीक, तो उसी तरह जब व्यापार कर रहे हैं, यहाँ तो पैसों की मामला है, तो वो लोग बहुत अच्छे से प्रचार करके ठोक बजा के देख लेते हैं, तो ही उधार किसी को सामान देते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि मतलब अगर हम किसी को उधार सामान दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ का। लेकिन बिजनेस आपको पता है कि नगद से भी होता है, उधार से भी होता है। उधार में आज के डेट में बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, तो हम को ज़रूरत पड़ जाती है कि हम उनके बारे में पता कर लें जिनको हम उधार दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा ना डूब जाए। चलो हम परिचय में पढ़ते हैं। प्रस्तावना या परिचय सेम ही है। तो व्यापार में जब हम किसी नए व्यक्ति या फर्म से लेन देन करना चाहते हैं, जब व्यापार में हम किसी भी नए व्यक्ति या फर्म से लेन देन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वह समय पर भुगतान करेगा या नहीं। ठीक है, इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, यही सब जानकारी प्राप्त करना। जानकारी क्या प्राप्त करना है कि वो आदमी भरोसेमंद है कि नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छे भरोसेमंद आदमी है, तो वो पैसा दे पाएंगे क्या? नहीं। तो हम उनकी आर्थिक स्थिति की भी पता करते हैं कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। फिर वह समय पर भुगतान करेगा या नहीं, ये भी पता करना भी आवश्यक है। अगर आप उधार दे दिए, आपको भुगतान ही नहीं मिलेगा, तो आप भी डूबोगे, वो तो डूबा हुआ ही है। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि वो आदमी सामने वाला डूबा हुआ तो नहीं है। तो यही है। अब इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें संदर्भ एवं साख संबंधी पत्र कहते हैं। ये सब जो जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं सामने वाले से, तो उसको क्या बोलते हैं? संदर्भ एवं साख संबंधी पत्र कहते हैं। सीधे शब्दों में किसी की विश्वसनीयता की जांच करना संदर्भ पत्र है। और किसी की विश्वसनीयता हम चेक कर पाते हैं यहाँ पे बिजनेस में दूसरों से। ये बात याद रखना, हम उनसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वो बोलेंगे हाँ मेरी तो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होता है व्यापार में। ठीक। संदर्भ संबंधी पत्र के प्रकार। अब संदर्भ संबंधी पत्र के प्रकार क्या हैं? संदर्भ मांगने का पत्र होता है, संदर्भ देने का पत्र होता है, माल भेजने के पूर्व संदर्भ लेना होता है, और बैंक द्वारा आर्थिक स्थिति की जांच भी करवाते हैं। ठीक है, बैंक से भी हम पता कर सकते हैं। तो ये कुछ है। अब है संदर्भ लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अधिकतर जो पत्र लिखने के लिए जो सावधानी पूर्वक बातें लिखी जाती हैं, उन बातों को भी अगर आप याद कर लो तो हो जाएगा। पहले भी हो चुका है, सिर्फ ये रिवीजन समझ लो है। भाषा शिष्ट और विनम्र हो। भाषा कैसी हो? शिष्ट हो, विनम्र हो, अच्छी बातें करनी है। प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त हो।
जो भी क्वेश्चन करें हम, वो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन छोटा होता है, आपको पता ही है। लंबा क्वेश्चन हो जाए तो फिर जवाब लिखना मुश्किल हो जाता है। तो प्रश्न जो है वो छोटा ही होता है, जवाब बड़ा भी हो सकता है। गोपनीयता बनाए रखी जाए। गोपनीयता जो है, जिस अगर हम किसी के बारे में पता कर रहे हैं तो सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए, इसलिए उसको पता नहीं हो और हम पता लगा लें उसके बारे में। मतलब किसी के बारे में हम पता लगाना चाह रहे हों और उसको पता लग जाए तो वो बड़ा प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है, समस्या वाला। तो हमको पता नहीं लगे उसके पता करने में, तो गोपनीय रखना चाहिए बातों को। तथ्यात्मक जानकारी की ही मांगी जाए। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसी को मांगा जाए। उल्टा पुल्टा नहीं मांगा जाए। बोला जाए अगर आर्थिक स्थिति कैसी है वो पूछा जाए। ये नहीं पूछा जाए कि भाई ये आदमी इस तरह से बड़ा गड़बड़ तो नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं है, ये सब नहीं माना जाए। जो फैक्ट है, जो सही सही है, वही उन्हीं बातों को जानकारी हो। पत्र को विश्वासपूर्ण बनाया जाए। पत्र जो है वो विश्वासपूर्ण होना चाहिए। मतलब जो पत्र हम ये लिखें संदर्भ के संबंध में, तो वो लगे कि विश्वास करके किसी से मांगा जा रहा है। ठीक है। उदाहरण के रूप में एक लेते हैं संदर्भ पत्र। आर्थिक स्थिति की जानकारी के संदर्भ में पत्र। हम अगर किसी को संदर्भ पत्र लिखते हैं तो इस तरह सब्जेक्ट में अगर पूछ दे आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए संदर्भ पत्र लिखिए, परीक्षा में पूछ देते हैं ऐसे कभी कभी। प्रेषक एबीसी ट्रेडर्स, रांची। ठीक है। यहाँ पे फिर हम प्रेषक है, ये लिखने वाला है। सेवा में लिख रहा है मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना। विषय श्री रमेश कुमार की आर्थिक स्थिति के संबंध में। विषय यहाँ पर लिख दिया कि रमेश कुमार की आर्थिक स्थिति के संबंध में। महोदय, हम श्री रमेश कुमार से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। कृपया उनकी आर्थिक स्थिति एवं भुगतान क्षमता के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना प्रदान करने की कृपा करें। बैंक भी व्यापार का सहयोगी होता है, तो आप बैंक से भी पता कर सकते हो, क्योंकि बैंक में सभी लोगों का खाता होता है। तो आप बैंक में रमेश कुमार की आपको आर्थिक स्थिति पता करनी है तो आप बैंक से पूछ सकते हो, उनको एक लेटर लिख सकते हो और वो गोपनीय लिख देना है उसमें, क्योंकि वो बैंक बिना बताए, रमेश कुमार को बिना बताए बिजनेस व्यापारी को बता देता है। आप किसी का लेने जाओगे तो नहीं बताएगा, लेकिन व्यापारी और बैंक जो है वो बहुत अच्छा संबंध होता है उनका, घनिष्ठ संबंध। तो वो बता देते हैं किसी भी अकाउंट होल्डर के बारे में कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और भुगतान क्षमता क्या है। ठीक है। भवतीय एबीसी ट्रेडर्स। ठीक है। तो बैंक मैनेजर को लिख के हम पता कर सकते हैं उनके बारे में। एक फिर अनुकूल उत्तर होता है, तो कैसे होता है वो देखिए। अब बैंक लिखता है संदर्भ पत्र के जवाब में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना, महोदय, आपके पत्र संदर्भ सूचित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है तथा वे समय पर भुगतान करने वाले व्यक्ति हैं। बस इतना ही लिख दिया, आपका काम हो गया। भारतीय मैनेजर, बैंक से उनका रिलेशन अच्छा है और उनकी जो भुगतान की क्षमता है वो संतोषजनक है। ठीक है। एक ये अनुकूल उत्तर हुआ। अब नेगेटिव वाला जाएंगे। कभी कभी प्रतिकूल उत्तर भी ये आ जाता है। तो प्रतिकूल उत्तर में क्या है? प्रतिकूल उत्तर में लिखता है कि प्रेषक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लिखेगा कि पटना, महोदय, आपके पत्र के संदर्भ से सूचित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार की आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है और वर्तमान में उनके साथ व्यापार करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। ठीक है। तो वो लिख देता है कि भाई आप रमेश कुमार की जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिर नहीं है, अच्छी नहीं है और वर्तमान में उनके साथ व्यापार करना जोखिमपूर्ण होता है। तो कितना बड़ा आपका बचाव हो गया। आप सोच रहे थे कि वो आदमी सही है और हम उसके साथ व्यापार कर लें, लेकिन यहाँ पे बैंक ने नकार दिया। ठीक। अब आगे आएंगे मैनेजर, ये लास्ट करता है इस तरह। उदाहरण, शक के आधार पर संदर्भ पत्र। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेषक है XYZ कंपनी देवघर। ठीक है। सेवा में MS गुप्ता ट्रेडर्स पटना। हम किसी और बिजनेसमैन से भी पता कर रहे हैं। एक तो बैंक से पता किए, अब बिजनेसमैन से पता कर रहे हैं। विषय श्री मोहन लाल की साख की जानकारी हेतु, मतलब उनका वही उधारी वाला क्षमता के हेतु पूछ रहा है। महोदय, हमें श्री मोहन लाल के माध्यम से व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वो हमसे बिजनेस करना चाहते हैं मोहन लाल, ये हम लिखें।
और कृपया उनकी विश्वसनीयता एवं भुगतान क्षमता के विषय में सूचना देने की कृपा करें। आप उनका विश्वसनीयता के बारे में यानी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताइए और उनका जो भुगतान क्षमता है उसके विषय में सूचना दीजिए। भाव दिए XYZ एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा कंपनी वो अपना नाम लिख के ये कर देगा। अनुकूल उत्तर भी इसका देगा कि महोदय ये जो मोहनलाल हैं ईमानदार और विश्वसनीय व्यापारी हैं, उनकी भुगतान क्षमता संतोषजनक है। और प्रतिकूल उत्तर क्या हो जाएगा, श्री मोहनलाल के विषय में हमारी जानकारी के अनुसार उन्हें भुगतान व्यवस्था अनियमित नहीं है, सावधानी आवश्यक है। लास्ट में वो लिख के इस तरह से दे देगा, फिर उससे व्यापारिक संबंध नहीं हो पाएगा। अनुकूल उत्तर आएगा तो आप व्यापारिक संबंध बनाओगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा, और प्रतिकूल उत्तर आएगा तो आप उसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं बनाने योग्य हैं, तो उनके साथ नहीं बनाओगे तो आपका बिजनेस डूबने से बचेगा। तो अनुकूल उत्तर से भी फायदा है, प्रतिकूल उत्तर से भी फायदा है। निष्कर्ष, तो बच्चों, संदर्भ पत्र व्यापार का सुरक्षा कवच है। मतलब जो संदर्भ पत्र होता है व्यापार को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक, यह हमें गलत व्यक्ति से व्यापार करने से बचाता है। यह आपको संदर्भ पत्र एक ऐसा पत्र है जो सही व्यक्ति को ढूंढ के लाता है आपके लिए व्यापार करने के लिए, लेकिन लिखना खोजना आपको पड़ता है। तो ये एक व्यापार के लिए सुरक्षा पत्र है। ठीक है, याद रखिए, माल से पहले आदमी की जांच करो, यही सच्चा व्यापार है। यह चैप्टर छोटा था लेकिन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर 1-2 बार सुने, उसी में आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।